दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा डिस्कशन के लिए वो है सेक्शन 188 आईपीसी के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जो कोरोना वायरस का टाइम है, एपिडेमिक का टाइम है, पूरी कंट्री में कर्फ्यू है, कई जगह पर लॉकडाउन है और गवर्नमेंट ऑफिसर जो है डिफरेंट टाइम पे अलग-अलग ऑर्डर्स हमें बता रहे हैं ऑर्डर्स के थ्रू कि आप घर पे रहिए, आपका बाहर जाना अलाउड नहीं है, मार्केट जाना अलाउड नहीं है, पार्क जाना अलाउड नहीं है और डिफरेंट जो भी शॉप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको बंद कर दिया गया है। और कुछ प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू ही कुछ लिमिटेड जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको ओपन किया गया है। तो जितने भी ये ऑर्डर्स हैं, अगर इनका कहीं वायलेशन होता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हैं, तो जो वो पर्सन है, वो जो एक्यूज़्ड है, जो वो वायलेटर है, उसको जो करेगा, उसको वायलेट करेगा लॉ को, वो सेक्शन 188 आईपीसी में प्रोसिक्यूट हो सकता है। तो ये सेक्शन 188 आईपीसी है क्या? और अभी वैसे तो ये पुलिस ऑफ़िसर जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पूरी कंट्री में, बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे इन्होंने अभी तक इंसिडेंट्स दिए हैं जिसमें देखा गया है कि ये लोगों की सुरक्षा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट कुछ एक केसेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर पुलिस ऑफ़िसर्स ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है और कुछ जगह से हरासमेंट के भी एलिगेशंस पुलिस के अगेंस्ट लगते रहे हैं, कि उसमें गलत प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं पुलिस के जो ऑफ़िसर्स हैं और सेक्शन 188 का जो आईपीसी में है उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो सेक्शन 188 आईपीसी है क्या? और कैसे पुलिस की इसमें लिमिटेड पावर है और क्या कैसे पुलिस जो है 188 आईपीसी में केस रजिस्टर नहीं कर सकती, वो उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो सेक्शन 188 आईपीसी है क्या? ये बताता है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। मीन्स पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑर्डर प्रोमलगेट किया है, अनाउंस किया है और अगर उसका ओबे नहीं होता, उसको लोग नहीं मानते हैं, तो इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में सेक्शन 188 जो है ये बताता है। तो इसमें ये बताता है कि अगर कोई ऐसा है, जिसको पता है कि क्या ऑर्डर है, उसके बावजूद वो उसको डिसओबे करता है, तो वो पर्सन जो है, उसको इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है, जो कि 1 महीने की इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है और जिसको फाइन हो सकता है ₹200 का। और अगर उसके कारण, उसके डिसओबीडियंस के कारण जो वो गलती कर रहा है, बाहर निकल कर कह लो या गवर्नमेंट के ऑर्डर को ना मानकर, अगर कोई ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ जाती है, हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेफ्टी के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई राइट हो सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, थोड़ा-सा जो मोर सीवियर जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, तो उस केस में जो पनिशमेंट है, वो 6 महीने तक भी हो सकती है और फाइन जो है ₹1000 तक का भी हो सकता है। तो ये 188 बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानोगे, तो आपको सज़ा और फाइन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दें, अभी कोविड-19 का टाइम का जैसे मैंने बात की, ऑर्डर प्रोनाउंस किए हैं कि लॉकडाउन है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बिना कुछ रीज़नेबल रीज़न के बिना, बट लोग वैसे घूम रहे हैं बाहर, तो वो इसमें सेक्शन 188 में सज़ा उनको मिल सकती है। या फिर पहले ऑर्डर्स आते हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टेनेंट्स का या जो भी आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उनकी वेरिफ़िकेशन करवाओ और अगर आप नहीं वेरिफ़िकेशन करवाते हो, तो आप लायबल हो प्रोसिक्यूशन के अंडर 188 आईपीसी। या फिर कोई कर्फ्यू के कुछ और ऑर्डर्स पास किए हैं 144 सीआरपीसी में, जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए कर्फ्यू इम्पोज़ कर दिया, तो उस केस में भी अगर कहीं उसका वायलेशन होता है, तो वहाँ पर भी 188 आईपीसी की प्रोसिक्यूशन हो सकती है। तो जो पुलिस है, अब बात ये है कि क्या पुलिस उसमें रजिस्टर कर सकती है केस, एफआईआर लॉन्च कर सकती है? जो 188 आईपीसी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका मतलब है कि पुलिस जो है बिना वारंट के एफआईआर भी कर सकती है और इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है केस को। तो कॉग्निजेबल का मतलब तो ये होता है। बट इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 195 सीआरपीसी। अब ये क्या बताता है सेक्शन 195 सीआरपीसी? ये बोलता है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा उस केस का जो कि सेक्शन 172 से 188 बोथ इंक्लूसिव आईपीसी। तो हम बात कर रहे हैं 188 की, जो कि इसमें रेंज में आ रहा है। तो ये सेक्शन 195 क्या है? ये बोलता है कि एक आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर किसी पर्सन ने 188 या फिर 172 से 188 आईपीसी के अंडर कोई भी वायलेशन की है लॉ की, तो उस केस में सबसे पहले जो आएगी वो कंप्लेंट आएगी इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू whom he is एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर ने, डीसी ने एक ऑर्डर प्रोनाउंस किया है और उस ऑर्डर की वायलेशन हो जाती है, ठीक है, कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना या फिर आपको टेनेंट की वेरिफिकेशन करवानी है, वो डीसी ने ऑर्डर दिया, बट किसी एक पर्सन ने उस ऑर्डर को नहीं माना। तो ये नहीं है कि पुलिस जो है डायरेक्टली उसमें एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर उसको अरेस्ट करेगी, ऐसा नहीं है। 195 का प्रोसीजर क्या बोलता है कि जब तक कि कंप्लेंट वो पब्लिक सर्वेंट खुद या फिर उसका कोई सीनियर ऑफिसर
खुद कंप्लेंट नहीं करता कोर्ट में राइटिंग में, तब तक के लिए कोई भी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये 195 सीआरपीसी का बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है और बिल्कुल क्लियर टर्म्स में है। ठीक है, अब इसी के बेस पे मद्रास हाई कोर्ट ने एक ये 2018 की अभी रिसेंट जजमेंट है, इसने बोला कि इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट एन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 188 आईपीसी, it is mandatory to follow procedure prescribed under 195 of the code, else such action is rendered void ab initio। कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो प्रोसीजर जो 195 सीआरपीसी में दिया है, तो वो सारा जो भी एक्शन है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, मीन्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो। दूसरी चीज इन्होंने हेल्ड की, देयर मस्ट बी अ कंप्लेंट बाय अ पब्लिक सर्वेंट हु इज लॉफुली एम्पावर्ड हुज लॉफुल ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, मीन जिसके ऑर्डर को नहीं माना गया है वही जो है पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट देगा। और प्रोविजन जो है 195 सीआरपीसी के मैंडेटरी है, और अगर कोई नहीं मानता है, कोई भी प्रोसीजर नहीं, इसको प्रोसेस को नहीं माना जाता है, तो वो सारे का सारा प्रोसेस जो है एबनिशियो वॉइड एबनिशियो हो जाएगा, बीइंग विदाउट जुरिसडिक्शन। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट में बोला है। इसी तरह की एक जजमेंट 2015 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की आई थी, उसमें भी इसी तरह का डिस्प्यूट था। जो लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट एफआईआर हो गई थी, और जो उनको अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश किया गया था। तो वहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ओनली बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, के जो प्रोसीडिंग है 188 आईपीसी की, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी पब्लिक सर्वेंट है वही इनिशिएट कर सकता है थ्रू अ कंप्लेंट। नो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। तो ये साफ तौर पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि कोई एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं कर सकती। तो इसी तरह की एक सिमिलर जजमेंट जो थी मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में भी अभी आई है। तो इसमें भी सिमिलर ये बोला कि जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी थी उसमें कुछ और डिस्प्यूट भी था 143 एंड 188 आईपीसी में, तो एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। तो इन्होंने जो जजमेंट में बोला, ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, मीन्स पुलिस के बारे में बोला, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था इसमें पार्टी। तो ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू रजिस्टर एफआईआर फॉर द ऑफेंसेज अंडर 188 आईपीसी। और जो फाइनल रिपोर्ट और एफआईआर था उन्होंने बोला इज लाइबल टू बी क्वेश्ड फॉर द ऑफेंसेज अंडर 188 आईपीसी। तो इन्होंने भी एफआईआर जो भी उसके बेस पे प्रोसीडिंग्स हुई थी उनको वॉइड एबनिशो मानते हुए सारी जो भी प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वेश कर दी। सिमिलरली एक और इन्हीं की जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की 3 दिसंबर की 2019 में। इसमें भी सेम चीज़ हेल्ड हुई कि बोला गया कि पुलिस जो थी उसमें ही इज नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू रजिस्टर एफआईआर अंडर ऑफेंस ऑफ 188 आईपीसी। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू एक यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको हरासमेंट फील होती है या आपके आसपास किसी को भी पुलिस ने परेशान किया है, ऑल्दो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम, बट अगर कहीं पर कोई भी अनड्यू एडवांटेज के लिए कोई अगर हरास कर रहा है किसी को और 188 आईपीसी में कोई एफआईआर या इस तरह की कोई धमकी दी जाती है, तो आपको एटलीस्ट अवेयरनेस हो, आप अपने राइट्स के लिए आप कंटेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज माय होल पर्पस। बट अब एक और क्वेश्चन भी क्या उठता है कि क्या पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, पुलिस वाले सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास पूरी पावर है कि किसी भी तरह का अगर कोई भी ऑर्डर जो है नहीं माना जाता है, उनके पास पूरी पावर है उसको प्रिवेंट करने की। कोई भी ऑर्डर प्रोमलगेट हुआ है उस पर्सन को वो कस्टडी में भी ले सकते हैं एज पर सेक्शन 41 सीआरपीसी, और उसको फिर प्रोसीजर के थ्रू वो फॉलो करेंगे। जो भी प्रोसीजर है 195 सीआरपीसी का जो हमने डिस्कस किया है, वो उस प्रोसीजर के थ्रू उनके पास पूरी पावर है उसको प्रोसिक्यूट करने की। उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर वो कहीं पे लॉकअप में भी रख सकते हैं, और कस्टडी में रखने के बाद उसको वहाँ पर वो प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं एज पर द प्रोसीजर। तो जो भी आपके राइट्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है अभी। और आपका अगर कोई फीडबैक है, कुछ आप शेयर करना चाहें, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।